हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, पहलक। आशा उम्मीद कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की सुबह की शुरुआत भी मेरी हो गई थी पानी पीने से। किचन से ही मैं शुरुआत करी थी। तो दोस्तों, आज ना मौसम इतना ख़तरनाक हो रहा था, तो दिखाती हूँ आपको मौसम। आज ना मैंने अपनी बिटिया रानी को स्कूल भी नहीं भेजा था, क्योंकि आज इतना ख़तरनाक मौसम हो रहा था और उसको खांसी जुकाम बुखार भी हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा आज रहने देती हूँ करके। उसकी दादी ने भी मना किया कि उसकी तबीयत सही नहीं हो रही है। वो रात भर अपनी दादी के साथ ही रहती है, तो उसकी दादी कह रही थी ये रात भर खांसने में ही थी और इसको बुखार भी हो रहा है, तो इसको स्कूल मत भेज करके। तो फिर मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा। फिर मैं चली गई थी अपनी दुकान खोलने के लिए, क्योंकि ठंडा था तो पतिदेव भी थोड़ा आलस में आ गए थे। वो बोलने लगे थे कि दुकान तू खोला करके मेरे को। तो फिर मैं ही चली गई थी दुकान खोलने के लिए। और आज ना वापस से इतना ठंडा होने लग गया था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं दोबारा से ठंडा वापस आ रहा है। ठंडा जा नहीं रहा है, ऐसा लग रहा था कि ठंडा आ रहा है वापस। तो काफ़ी ठंडा होने लग गया था। मैंने तो जैकेट वैकेट दोबारा निकाल ली थी, एक बार संभाल दी थी, वापस से फिर निकाल दी दोबारा जैकेट वैकेट। फिर मैं दुकान पे गई, झाड़ू लगाया, थोड़ा डस्टिंग करी, दिया बत्ती करी, और साथ ही साथ मेरा वहाँ दूध भी आ गया था, तो मैंने दूध भी पकड़ लिया था। दूध भी ऊपर ही साथ ही ले आई थी। और दिन तो ऐसा होता है ना, मेरा दूध भी लेट आता है, पर आज मेरा दूध भी जल्दी आ गया था थोड़ा। तो मैंने कहा आज ठंडा भी काफ़ी था, तो शायद भैया जल्दी आ गए थे, तो मैं दूध भी साथ ही ऊपर लेके आई अपना। उसके बाद से फिर मैं ऊपर आने के बाद से फिर मैंने बनाई गर्मा गर्म सी चाय, और मैंने भी पी और मम्मी ने भी पी। फिर मैं थोड़ी देर अपनी बिटिया रानी के साथ बैठ गई थी, क्योंकि आज मेरे पास टाइम था। आज मैंने अपनी बड़ी बिटिया रानी को स्कूल नहीं पहुंचाना था, तो फिर मैं छोटी बिटिया रानी के साथ बैठ के थोड़ी देर मस्ती करी। उसके बाद से आज बड़ी बेटी को, जैसे मैंने आपको बताया कि बुखार था, तो उसकी फरमाइश थी कि मम्मा मेरे लिए दलिया बना दो करके। तो मैंने कहा ठंडा भी हो ही रहा है, क्यों नहीं इसी की पसंद का दलिया बना दिया जाए। तो फिर मैं बनाने लगी थी इसके लिए दलिया, और मैं ना दलिया भी बना रही थी, और मेरा मन ना सूजी का हलवा खाने का कर रहा था, तो मैं साथ ही साथ उसकी तैयारी भी कर रही थी। मैंने यहाँ पे गुड़ रख दिया था उबालने के लिए। मैंने सोचा दलिया के साथ साथ इसके लिए थोड़ा सा दलिया बन जाएगा, तो मेरे लिए थोड़ा सा सूजी का हलवा बन जाएगा करके। तो फिर मैंने बना लिया था अपनी बिटिया के लिए दलिया, और मैं ना लगे हाथ ये गैस पे जो गिर जा रहा था उसको भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि ना फिर ऐसा लग रहा था जैसे गंदा गंदा सा पूरा भरा भरा सा हो जाता है ना गैस बाद में एक साथ। तो मैंने साथ ही साथ उसको साफ़ भी कर लिया था गैस को। दलिया बना के बिटिया रानी को दिया कि उसके बाद से फिर मैं बनाने लग गई थी अपने लिए सूजी का हलवा, क्योंकि मेरा ना बहुत मन कर रहा था, पता नहीं क्यों, सूजी का हलवा खाने का। तो मैंने सोचा कि उन्हें बना लिया जाए आज नाश्ते में अपने लिए सूजी का हलवा ही। तो फिर मैंने डाल दिया था कढ़ाई में थोड़ा सा घी, और मैं लेके आ गई थी सूजी। और वैसे तो मेरी सूजी यूज़ होती नहीं है, कभी चीले वीले बनाने के लिए ही यूज़ होती है। तो मैंने ना छोटा सा कप था मेरे पास, तो मैंने उसी कप से भर के सूजी डाल दी थी इसमें, और इसको भूना मैंने बहुत ज़्यादा। तब तक भुना कि जब तक मतलब ये थोड़ा रेड रेड सा नहीं हो जा रहा था, मतलब इसकी अच्छी सी खुशबू आ रही थी ना, तो और ज़्यादा खाने का मन हो रहा था। और पता है मेरा मन इसको खाने का कैसे हुआ, मैंने ना एक आध वीडियो देखी, मतलब माता रानी के व्रत की वजह से सबके यहाँ सूजी का हलवा बना था, तो वो वीडियो को देख के ना मेरा मन भी करा कि हाँ मैं भी सूजी का हलवा बना के खाऊं करके। तो फिर मैंने भी बना लिया था अपने लिए सूजी का हलवा, और ये सूजी का हलवा वाकई में इतना टेस्टी लग रहा था ना। मैंने तो थोड़ा ही बनाया था, थोड़ा मैंने खाया, थोड़ा मेरी बिटिया रानी ने खाया, बस उतना ही हुआ भी वो। और कोई खाता भी नहीं है, वैसे भी मम्मी नहीं खाती हैं और पतिदेव नहीं खाते हैं, तो खाने वाले बस मैं और मेरी बिटिया रानी ही थे। तो मैंने बना दिया था सूजी का हलवा, और हलवा बनने के लिए छोड़ के उसके बाद से फिर मैंने और काम करे। तब तक का मेरा हलवा बन के हो गया था तैयार। तो फिर मैंने और मेरी बिटिया रानी ने हलवा खा लिया था।
वैसे तो मैंने इसमें गुड़ डाला था, पर ये फिर भी थोड़ा वाइट वाइट सा दिख रहा था क्योंकि मैंने इसमें ना थोड़ा दूध भी डाल दिया था। और उसके बाद से दोस्तों क्या ही होता, आज दिन भर बैठे बैठे परेशान हो गई थी क्योंकि ना ऐसी हालत हो रही थी, बाहर तो निकलने जैसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो बैठे हुए थे बिस्तर पे ही बच्चों के साथ, और बच्चों को इतने खिलौने दिए थे पर मेरे बच्चे खेलने का नाम नहीं ले रहे थे, परेशान मुझे ही कर रहे थे। उसके बाद से मैंने बना लिया था दिन का खाना। खाने में मैंने आज बनाया था भटकी चुरकानी और भात, बेटी की फरमाइश पे, क्योंकि मेरी बेटी को भटकी दाल बहुत पसंद है, तो उसी के लिए मैंने भटकी दाल बनाई। नहीं तो मेरा विचार आज भी रोटी ही खाने का था, पर मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, इसका भात खाने का मन है तो थोड़ा खिला देती हूँ। वैसे तो इसको बुखार हो रहा था, पर फिर भी इसकी फरमाइश पे मैंने भात बना लिया था। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद से हम लोग सो गए थे। फिर उठे शाम को तो बाहर ठंडा था, तो चाय पकौड़ी तो बनती थी, तो फिर मैंने बना ली थी पकौड़ी और साथ में चाय। और उसके बाद से पकौड़ी भी बस मैं और मेरे बच्चे ही थे खाने वाले, मम्मी नहीं खाती हैं और पतिदेव नहीं खाते हैं, तो मेरा मन किया तो मैंने बना लिया। और फिर हम लोगों ने चाय पकौड़ी इंजॉय करी, और उसके बाद थोड़ी देर अपनी बिटिया रानी के साथ खेला मैंने। मेरा दिन ना मेरे बच्चों के साथ ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि दिन मेरा कब निकला करके, क्योंकि मेरे बच्चे ना मतलब ऐसा रहता है, अगर कोई काम वाम होता हम लोगों का तो हम लोग काम वाम करने जाते, तो बच्चों के साथ उतना टाइम नहीं मिल पाता है, पर हम लोग घर ही रहते हैं तो पूरा दिन बच्चों के साथ ही रहता है। और आज तो मौसम ऐसा हो गया था कि दिन में ही रात हो गई थी हमारे यहाँ, तो सुबह से मौसम ऐसे ही था, उजाला तो हुआ ही नहीं, अंधेरा ही था, दिन भर रात ही थी। तो दोस्तों आशा उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव।